जय मसीह की दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, 2000 वर्ष पहले लगभग आधी दुनिया पर रोमन साम्राज्य का अधिकार था। इसी समय किलिकिया के तरसुस शहर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था शाऊल, जो आगे चलकर पौलुस के नाम से मशहूर हुआ। वह एक यहूदी परिवार से था और यहूदी था जो उस समय के धार्मिक नियमों का कड़ाई से पालन करता था। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 पद 5 और 6, प्रेरितों के काम अध्याय 22 पद 27। दोस्तों, पौलुस के गुरु का नाम गमालियल था, जो एक रब्बी थे। प्रेरितों के काम अध्याय 22 पद 3। दोस्तों, पौलुस प्रभु यीशु मसीह के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शिष्यों में से एक थे। उनका जीवन और उनकी पहली मिशनरी यात्रा मसीही इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पौलुस विश्वासियों को सताता था, मारता था, यहां तक कि हत्या करने की धुन में था। इसी उद्देश्य से उन्होंने महायाजक से आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क की ओर चल दिया ताकि वहां के विश्वासियों को बांधकर यरूशलेम ला सके। परंतु दोस्तों, रास्ते में एक अद्भुत प्रकाश ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और पौलुस पूछते हैं, प्रभु तू कौन है? फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रेरितों के काम अध्याय 9। दोस्तों, इस घटना के बाद पौलुस अंधा हो गया, परंतु बाद में हनन्याह नामक एक विश्वासी ने उसकी दृष्टि लौटाई। उसके बाद पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी बनाया और संपूर्ण जीवन सुसमाचार के प्रचार में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जीवन परिवर्तन के बाद पौलुस ने अन्य देशों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के संदेशों का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने कई मंडलियों की स्थापना की और कई पत्र लिखे जो बाइबल का हिस्सा है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहन, पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के विषय में प्रेरितों के काम अध्याय 13 में हम लोग पढ़ते हैं, जो 46 से 48 ईस्वी के बीच में हुई थी। पौलुस अपने इस पहली मिशनरी यात्रा के लिए बरनबास और जॉन मार्क को अपने साथ लेकर अंताकिया से प्रस्थान किया और समुद्री मार्ग से होता हुआ साइप्रस द्वीप पर पहुंचे। साइप्रस में पौलुस ने हापोस नामक स्थान पर प्रचार किया और रोमी राज्यपाल सर्गियुस पौलुस को प्रभु यीशु मसीह में लेकर गया। यहां से निकलने के बाद पौलुस और बरनबास पिसिदिया के अंताकिया में प्रवेश किया और यहूदी आराधनालय में प्रचार किया। उसके प्रचार को सुनकर यहूदी नेताओं ने विरोध किया, लेकिन गैर यहूदी लोगों ने उन्हें सुना और उनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया। और यहीं से दोस्तों जॉन मार्क वापस यरूशलेम लौट गए। दोस्तों, सफर को जारी रखते हुए पौलुस और बरनबास लुस्त्रा पहुंचे। यहां उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, जिसे देखकर वहां के स्थानीय लोग उन दोनों को देवता मानने लगे। बरनबास को जीस और पौलुस को हिरमेस। परंतु कुछ यहूदी
विरोधियों ने उन्हें पथराव से मारने की कोशिश की, लेकिन पौलुस अपने मिशन को जारी रखा और जहां जहां वो गए वहां उन्होंने कलीसिया की स्थापना किए, विश्वासियों को प्रोत्साहित किए और अंताकिया लौटकर विश्वासी भाई बहनों के साथ पहली मिशनरी यात्रा के अनुभवों को साझा किया। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस का जीवन और उसके मिशनरी कार्य मसीही मार्ग के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी शिक्षाओं और उनके पत्रों ने प्रारंभिक विश्वासियों को एक मजबूत आधार प्रदान किया और आज भी मसीही मार्ग के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक है। दोस्तों, कैसी लगी आज का ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आज से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, समुद्र तल पर वायु का